लेकिन हम लोग तो इन सामने वाले को एक ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर नहीं करते। हमें तो इनके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करने में काफी मजा आता है। हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जोमैटो इंसिडेंट के ऊपर। मैं आपको इस स्टोरी का बैकग्राउंड बता देता हूँ। कुछ एक इंस्टाग्राम सेलिब्रिटी या फिर आप कह सकते हैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से फूड ऑर्डर किया। वो ऑर्डर काफी लेट डिलीवर हुआ, जिस वजह से उसने ऑर्डर रिसीव करने से मना कर दिया। उसके बाद दोनों में कुछ कहा सुनी हुई फूड डिलीवरी बॉय और उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के बीच, और जिसके बाद उस डिलीवरी बॉय ने उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की नाक पे मारा, जिस वजह से खून निकला। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का कहना है। पहले अगर आपको याद हो, 2015 में भी सेम ऐसा ही इंसिडेंट हुआ था, जहां पर जैस्मिन नाम की लड़की ने सर्वजीत सिंह नाम के लड़के पर मॉलेस्टेशन का आरोप लगाया था। जिसके बाद सारे ही न्यूज चैनल्स ने उसे दिल्ली का दरिंदा परवर्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन 4 साल बाद हम जानते हैं उसका रिजल्ट क्या आया। उस लड़के पर सारे ही आरोप गलत साबित हुए इस वजह से। लेकिन जब ये इंसिडेंट हुआ था 2015 में, तब उसकी नौकरी चली गई। सोसाइटी में लोगों ने उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, बट लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपना केस लड़ता रहा। 4 साल बाद वो इनोसेंट साबित हुआ, लेकिन वो लड़की कनाडा में सेटल हो गई थी। तो हम इस इंसिडेंट को देख के मुझे एक लाइन याद आ रही है, इन इंडिया a woman is always innocent until proven guilty, whereas a man is always guilty until proven innocent। पर यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि जोमैटो डिलीवरी बॉय गलत है, लड़की सही है। मैं यहाँ पर कोई इंसिडेंट वर्डिक्ट पास नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ इस केस की बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन हो। इवन मैं क्या, आप सभी चाहते हैं इस केस की बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और आरोपी जल्द से जल्द सामने सबके सामने आए। लेट्स डाइव अ लिटिल बिट डीपर। This incident has once again appeared as a mirror in front of our society। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपने ऊपर काफी प्राउड फील करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए क्योंकि वो डिजर्व भी करते हैं। लेकिन इन लोगों की दूसरी साइड भी होती है। ये लोग अक्सर अपने से कम कमाने वाले को या फिर जो इनके लिए काम करते हैं, ये उन्हें अपना स्लेव समझते हैं। आई थिंक इवन ये नहीं, हम सभी लोग एक अक्सर ऐसा करते हैं। यहाँ पर हमसे मेरा मतलब है होल सोसाइटी, जो हमारे लिए हमारा फूड डिलीवर करते हैं या फिर किसी भी तरह से हमारी हेल्प करते हैं या फिर हमसे कम अर्न करते हैं। हम उन्हें हमेशा अपना स्लेव की तरह देखते हैं। हम उन्हें कभी थैंक यू तक नहीं बोलते। मैं जानता हूं आप सब नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ लोग जरूर ऐसा करते हैं। तो इवन हमको आई थिंक थैंक यू भी बोलना चाहिए, जो हम अक्सर नहीं करते हैं। रिमेंबर, अ गुड ह्यूमन बीइंग इज रिमेंबर्ड फॉर हिज एम्पैथी टुवर्ड्स अदर्स, नॉट बाय हिज हर मनी। लेकिन हम लोग तो इन सामने वाले को एक ह्यूमन बीइंग ही कंसिडर नहीं करते। हमें तो इनके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ करने में काफी मजा आता है। फिर वो शो ऑफ चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो या फिर इमोशनली। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी सोसाइटी की। आइए इसी केस की बात करते हैं। अगर वो ऑर्डर लेट भी डिलीवर हुआ था, तो वो उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेती और जोमैटो ऐप में हेल्प सेक्शन में जाके अपनी कंप्लेंट फाइल करती और वहां पर उसे पूरा अमाउंट उसका रिफंड हो जाता। लेकिन उसने वो नहीं किया, क्योंकि वो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर थी और एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होने के नाते उसके पीछे काफी ज्यादा फॉलोइंग थी। इतनी ज्यादा फॉलोइंग होने की वजह से उसे एक मेंटल पावर मिली कि वो किसी के साथ कुछ भी कर सकती है और कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास एक मैसिव फॉलोइंग है। अब वीडियो के एंड में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, यस, slavery is something which exists in our mind unconsciously, and that is a serious problem. Slavery is the same reason why our parents sit on the couch and our maid sits on the floor. So thanks for watching the video.